नीलामी में नहीं बिके ये 10 नामी प्लेयर्स आईपीएल में वापस आने वाले हैं। आखिर किस टीम में कौन सा प्लेयर वापसी करेगा, रिटर्न आएगा, इस वीडियो में बताऊंगा। एंड तक वीडियो को देखिए दोस्तों, पूरी लिस्ट बताऊंगा। लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को और आईपीएल से जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स हर रोज सबसे पहले इसी तरह से पाते रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन नीचे नहीं किया हो तो कर दो भाई फटाफट और बेल आइकन दबाओ। दोस्तों पहला खिलाड़ी जो अनसोल्ड हुआ था, नहीं होना था इन्हें अनसोल्ड, बट वापस आ जाएंगे, वो है भारत के संदीप शर्मा। आईपीएल से ही इन्होंने ख्याति और नाम बनाया, आईपीएल ही खेलते रहे और इंटरनेशनल क्रिकेट पर उतना कुछ कर नहीं सके। संदीप शर्मा इस बार नीलामी में अनसोल्ड हो गए। 50 लाख की बेस प्राइस थी इनकी, लेकिन भैया टेंशन की बात नहीं है शर्मा जी के लिए, क्योंकि इनकी वापसी होने वाली है। दरअसल जब नहीं बिके थे तो बहुत निराश हुए थे, कहा था कि वो शॉक्ड है, डिसअपॉइंटिंग है, डिसअपॉइंटेड है, सब कुछ उन्होंने कहा था। लेकिन यार अच्छी खबर यह है कि भारतीय तेज गेंदबाज है। राइट नाउ कई सारे ऐसे इंडियन पेसर्स हैं जो कि चोटिल चल रहे हैं और उनके बाहर होने के पूरे चांसेस है। रिसेंटली बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के वर्कलोड को मैनेज करने के लिए एक नया नियम भी तैयार कर लिया है, जिसके चलते बहुत सारे प्लेयर्स बाहर हो जाएंगे, स्पेशली तेज गेंदबाज। इसीलिए संदीप शर्मा जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं, आने के बहुत ब्राइट चांस है आईपीएल में। किस टीम में आएंगे ये तो जब कोई चोटिल होगा तभी पता लगेगा, बट 50 लाख की बेस प्राइस वाला ये खिलाड़ी आईपीएल में वापस आने वाला है, इतना तो तय नजर आ रहा है। दूसरा खिलाड़ी दोस्तों जिसका नाम हमने इस लिस्ट में रखा है वो है रोहन कुनुमल। केरला के रोहन कुनुमल नीलामी में 20 लाख रुपए में बिक रहे थे। दरअसल जब नीलामी नहीं हुई थी उससे तुरंत पहले बहुत सारी रिपोर्ट्स आई थी कि कई सारी टीमों के ट्रायल्स में कुनुमल को बुलाया गया है, क्योंकि डोमेस्टिकली इनका प्रदर्शन अच्छा गया है। बट कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो ट्रायल्स में आ रहा हो वो बिक जाए। किसी ने खरीदा नहीं बिक पाए कुनुमल। राइट नाउ स्थिति अलग है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम को एक खिलाड़ी की जरूरत है ऋषभ पंत की रिप्लेसमेंट के रूप में। दिल्ली कैपिटल्स ने कुनुमल को नीलामी से पहले ट्रायल्स में भी बुलाया था। मतलब साफ है कि भारतीय बल्लेबाज के रूप में ऋषभ पंत की ऑन एंड ऑन रिप्लेसमेंट रोहन कुनुमल हो सकते हैं। तो पहला खिलाड़ी जो कि लगभग तय है और इस लिस्ट का दूसरा खिलाड़ी रोहन कुनुमल है, जो कि 20 लाख रुपए में शायद दिल्ली में खेलेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरा नाम है इस लिस्ट में न्यूजीलैंड के जिमी नीशम। जिमी नीशम 2 करोड़ की बेस प्राइस में नीलामी में उपलब्ध थे। ऑक्शन से पहले मैंने आपसे कह दिया था कि भैया ये नहीं बिकने वाले हैं, क्योंकि इनका प्रदर्शन भारत में बहुत बुरा है। बट रिसेंटली आपको एक चीज बता दूं कि एक विदेशी ऑलराउंडर की हैसियत से इनके आने के बहुत ब्राइट चांसेस बताए जा रहे हैं। दरअसल अगर कोई भी ऑलराउंडर विदेशी खिलाड़ी यहां से चोटिल होता है तो टीमें, कोई भी आईपीएल टीम हो, जिमी नीशम की तरफ देखेंगी। इनका इतिहास भी रहा है आईपीएल में, ये लगभग 4 बार एज ए रिप्लेसमेंट आ चुके हैं। आईपीएल में हर साल लगभग 10 खिलाड़ी रिप्लेसमेंट के रूप में आते हैं, क्योंकि 10 खिलाड़ी किसी न किसी कारण से बाहर हो जाते हैं टूर्नामेंट से पहले। इसीलिए नीशम का नाम हमने रखा है, क्योंकि इनकी हिस्ट्री भी रही है आईपीएल में एज ए रिप्लेसमेंट आने की। इसलिए नंबर 3 पर नीशम है। 2 करोड़ रुपए में शायद कोई भी टीम इनको उठा ले, एज ए रिप्लेसमेंट वापस आ सकते हैं, बिके नहीं थे। चौथा नाम मोहम्मद नबी। मोहम्मद नबी नहीं बिके, मैंने कह दिया था 38-39 साल के हो गए, बिकना बड़ा मुश्किल है। 1 करोड़ की बेस प्राइस के साथ कोई भी टीम इनको एज ए रिप्लेसमेंट बुला सकती है मोहम्मद नबी को। सबसे बड़ी चीज है कि इनके पास बहुत बेजा अनुभव है इंटरनेशनल क्रिकेट और T20 डोमेस्टिक क्रिकेट दुनिया भर में खेलने का, इसलिए मोहम्मद नबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। आईपीएल में उतनी करामात करी नहीं क्योंकि उतने मैचेस मिल नहीं पाए, बट एज ए रिप्लेसमेंट एक बहुत अच्छा विकल्प किसी भी टीम के लिए हो सकता है और किसी भी टीम को एक सपोर्ट स्टेबिलिटी दे सकते हैं मोहम्मद नबी। कई फैक्टर्स इनके साथ जुड़े हुए हैं। 1 करोड़ रुपए में इतने महंगे भी नहीं है, इसीलिए अगर कोई भी रिप्लेसमेंट यहां पर किसी स्पिनर की या फिर किसी ऑलराउंडर की होती है तो नबी की तरफ भी देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 5वां नाम जो कि नहीं बिका, आ सकता है वापस, वो है क्रिस जॉर्डन। क्रिस जॉर्डन इंग्लैंड से आते हैं, पिछले साल तक चेन्नई सुपर किंग्स में खेल रहे थे। 2 करोड़ रुपए की बेस प्राइस के साथ नीलामी में आए थे, नीलामी में नहीं बिक सके थे। लेकिन आज की कंडीशन देखिए, एक इंग्लैंड का तेज गेंदबाज है जो अनसोल्ड हुआ है, तो जाहिर है उसके पीछे नजरें भी काफी होंगी। विदेशी तेज गेंदबाज आईपीएल में हमने हर साल देखा है कि 3 या 4 विदेशी तेज गेंदबाज आईपीएल से तुरंत पहले ही बाहर हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। तो उनमें से किसी एक की भी रिप्लेसमेंट के रूप में क्रिस जॉर्डन की तरफ देखा जा सकता है, टीमें देख रही होंगी। और क्योंकि आईपीएल खेलने का अनुभव है, सफल नहीं हुए आईपीएल में वो अलग बात है, लेकिन आईपीएल खेलने का वो अनुभव और एक अच्छा सीजन, उसी की तलाश टीमों को रहेगी। 2 करोड़ रुपए में जॉर्डन भी एक अच्छी रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, अनसोल्ड हुए रिटर्न हो सकते हैं।
छठवां नाम है भैया हैरी टेक्टर। आयरलैंड के टेक्टर बहुत चले थे T20 वर्ल्ड कप में और नीलामी में सिर्फ 50 लाख रुपए में उपलब्ध थे। जब T20 वर्ल्ड कप में चल रहे थे आयरलैंड का एक खतरनाक खिलाड़ी बल्लेबाज, तो कहा यह जा रहा था कि आईपीएल में बहुत तगड़े बिक जाएंगे, लेकिन आईपीएल में किसी टीम ने भाव नहीं दिया। इसका रीजन यह है कि विदेशी बल्लेबाजों के स्पॉट बहुत लिमिटेड थे और इन लिमिटेड स्पॉट्स में टेक्टर जैसे प्लेयर जो कि आयरलैंड से आते हैं उनको जगह नहीं मिल पाई। टीमों ने सोचा बहुत होगा, इसीलिए बोल रहा हूं कि जैसे ही कोई विदेशी बल्लेबाज आउट होगा, जो कि हर साल 3-4 हो ही जाते हैं, तो उनके स्थान पर टेक्टर की तरफ देखा जाएगा। क्योंकि इस समय अब पूरी दुनिया की T20 क्रिकेट उठाकर देख लेंगे, आईपीएल में नहीं खेलने वाले खिलाड़ियों विदेशी बल्लेबाजों की माफ कीजिए लिस्ट में टेक्टर सबसे ऊपर चल रहे हैं। तो जाहिर है T20 के लिए बना है खिलाड़ी, 50 लाख में जा सकता है, बहुत ब्राइट चांसेस है। सातवां खिलाड़ी जो कि आने वाला है भैया आईपीएल में वापस, वो है जेमी ओवरटन। जेमी ओवरटन इंग्लैंड से आते हैं, 2 करोड़ की बेस प्राइस से रजिस्टर्ड हुए थे। जब नीलामी में आए थे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि इन्होंने अपने आप को बहुत महंगा बेस प्राइस के स्लैब में डाला है, अगर ये 50 लाख में उपलब्ध होते तो कोई भी टीम 1 करोड़ तक खींचकर इनको खरीद लेती। बट अभी भी यार देखो, सबसे बड़ी चीज है ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर की भूमिका। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बेन स्टोक्स का कुछ परसेंटेज आपको दे सकते हैं, हार्दिक पांड्या का कुछ परसेंटेज दे सकते हैं, तो ये सारी चीजें इनको बहुत ही ल्यूक्रेटिव प्लेयर बनाते हैं। अब क्योंकि नीलामी में तो 2 करोड़ में आ गए थे, लेकिन जैसे ही कोई भी ऑलराउंडर बाहर होगा ओवरटन की तरफ एज ए रिप्लेसमेंट देखा जाएगा, तो जेमी ओवरटन के सितारे बड़े बुलंद हैं और हर साल हमने देखा है 2-3 ऑलराउंडर तो चोटिल हो ही जाते हैं, आईपीएल से तुरंत पहले आउट हो ही जाते हैं। तो उनके स्थान पर एक बहुत अच्छा विकल्प ओवरटन रहने वाले हैं। 2 करोड़ रुपए में थोड़े महंगे हैं बट विकल्प है। 8वां नाम इस पूरी लिस्ट में है मुजीब रहमान। 1 करोड़ की बेस प्राइस के साथ मुजीब रहमान थे। आईपीएल का बेजा अनुभव है इनके पास, इन्होंने बहुत क्रिकेट इंडियन प्रीमियर लीग में खेली है, लेकिन नहीं बिक रहे अफगानिस्तान का एक खिलाड़ी, पता नहीं क्यों। बट यार रिसेंटली देख लो, अगर आपको एक विदेशी स्पिनर चाहिए, सब कुछ बिक चुका है। अगर इस समय विदेशी स्पिनर बाहर कोई अच्छा मौजूद है जिसके पास आईपीएल का अनुभव हो, जो आईपीएल में 3-4 साल खेला हुआ हो, जिसने कई सारे मैचेस जिताए हो, जिसके पास कई बार पर्पल कैप रहा हो, तो वो मुजीब है। तो कई टीमें इनकी तरफ देख रही होगी। अफगानिस्तान के इस खिलाड़ी के ऊपर 1 करोड़ रुपए शायद थोड़ा सा ज्यादा टीमें आक रही हैं, बट अगर एक सीजन अच्छा गया तो यही 1 करोड़ 10 करोड़ में अगले सीजन में बदल जाएंगे। रहमान के लिए जा सकते हैं, अनसोल्ड हुए थे लेकिन सितारे बुलंद है, अगर कहीं ना कहीं मौका मिला तो टीमें उठाएंगी। 9वां नाम है ल्यूक वुड। इंग्लैंड के ल्यूक वुड है, तेज गेंदबाज, मीडियम पेसर की भूमिका निभाते। 1 करोड़ रुपए में मिल रहे थे, किसी ने खरीदा नहीं, लेकिन यार अब थोड़े से सितारे बुलंद होंगे क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बताया विदेशी तेज गेंदबाज मौजूद नहीं है इस समय। पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क तो ऑलरेडी इंडियन प्रीमियर लीग से आउट हो चुके हैं, तो जाहिर है क्योंकि विदेशी तेज गेंदबाज मौजूद नहीं है, ल्यूक वुड जैसे प्लेयर्स की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। नीलामी में नहीं बिके क्योंकि 1 करोड़ के स्लैब में भी थे और टीमों के पास विदेशी स्पॉट्स भी खत्म हो गए थे, लेकिन जैसे ही एक विदेशी तेज गेंदबाज चोटिल होगा जिसके चांसेस बहुत हाई होते हैं आउट होने के, जाहिर है तेज गेंदबाज बहुत ज्यादा चोटिल होते हैं, तो ल्यूक वुड की तरफ बहुत ज्यादा देखा जाएगा। 10वां नाम है भारत के धवल कुलकर्णी। एज भी फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर है। 50 लाख रुपए में मिल रहे थे, सिर्फ अनसोल्ड हो गए। निराश तो ये भी होंगे क्योंकि इन्होंने अपना सर्वत्र इंडियन प्रीमियर लीग को दिया। भारत का इंटरनेशनल खिलाड़ी, तेज गेंदबाज, मीडियम पेसर, माफ कीजिए, इंडिया में खेलने का भयंकर अनुभव शायद इनसे ज्यादा किसी के पास नहीं होगा। आईपीएल तो खेले ही खेले, पूरे डोमेस्टिक क्रिकेट में पूरे देश के कोने कोने में धवल कुलकर्णी खेला है और एक बहुत अच्छा बैकअप तेज गेंदबाज। तो ये सब कुछ क्वालिटी कुलकर्णी के पास है। जैसे ही कोई एक मीडियम पेसर या फिर पेसर चोटिल होगा तो उनके स्थान पर कुलकर्णी की तरफ भी एज ए इंडियन विकल्प देखा जाएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, भारतीय प्लेयर्स ज्यादा मौजूद नहीं है, इसीलिए कुलकर्णी, स्पेशली भारतीय तेज गेंदबाज, इसलिए कुलकर्णी की वैल्यूएशन हाई होंगी। नीलामी के बाद भी रिप्लेसमेंट जा सकते हैं। तो ये थे भैया हमारे हिसाब से वो 10 खिलाड़ी जो कि हो गए हैं अनसोल्ड बट वापसी कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में आप बताओ आपके हिसाब से कौन है वो अनसोल्ड प्लेयर्स जो कि रिटर्न कर जाएंगे। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है, कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर आईपीएल फैन के साथ, और सब्सक्राइब का बटन यहाँ कहीं दिख रहा है दबा दो और बेल आइकन दबाओ।